नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। ये एक ऐसा न्यूज चैनल है जिसमें हम देखते हैं सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें, और इसे प्रेरित किया है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। सिर्फ 2 रुपये में जलजीरा, प्लास्टिक बैग से बने जूते, हाईटेक फैक्ट्री महिलाओं की, किसान बेजुमोन का मिरेकल फार्म, जुगाड़ करें मुश्किलें आसान। 80 साल का यह शख्स सिर्फ 2 रुपये में जलजीरा परोस रहा है और उसके साथ दे रहा है ढेर सारा प्यार। 80 वर्षीय दिल्ली वासी फकीरचंद भाटिया शाहदरा में सिर्फ 2 रुपये में ठंडा और स्वादिष्ट जलजीरा बेचते हैं। भाटिया अंकल, जैसा कि वे लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, 50 से अधिक वर्षों से शाहदरा के बलबीर नगर में अपने स्वादिष्ट मनगढ़ंत व्यंजन परोस रहे हैं। दिन भर उनके पास बड़ी संख्या में लोग आते हैं, न केवल उनके जलजीरा के लिए बल्कि उनके हंसमुख स्वभाव के लिए भी, जब वह अपने ग्राहकों के साथ बात करते हैं और गाते भी हैं। उनके ग्राहकों में से अधिकांश अब दशकों से उनके स्टॉल पर आते रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी बोतलें लेकर आते हैं और भाटिया अंकल का जलजीरा भरकर ले जाते हैं। अपने प्रसिद्ध पेय के लिए भाटिया अंकल पुदीना, मिर्च, धनिया, करौंदे, नींबू, आमचूर, जीरा और कई अन्य मसालों के साथ साथ जलजीरा बनाते हैं। और यह देखते हुए कि कैसे उनका जलजीरा हर दिन सभी उम्र के लोगों में बिकता है, लोग कल्पना कर सकते हैं कि यह पेय कितना स्वादिष्ट होगा। भारत में एक कंपनी पुराने प्लास्टिक बैग को जूते में बदल रही है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। नई फुटवेयर कंपनी थैली का नाम प्लास्टिक बैग के हिंदी शब्द से आया है। इसके बने जूते की हर जोड़ी में 10 बैग और 12 बोतलें होती हैं। 23 वर्षीय संस्थापक आशा भावे का कहना है कि उनका व्यवसाय पहले से ही लाभदायक है। यह भारतीय स्टार्टअप प्लास्टिक कचरे को जूतों में बदलकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यह स्टार्टअप लगभग 8,000 रुपयों के लिए दुनिया में कहीं भी उनके बने जूते पहुंचाता है। दुनिया की पहली हाईटेक फैक्ट्री, जहां सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, कर रही हैं एक क्रांति का नेतृत्व। तमिलनाडु के होसूर में एक फैक्ट्री से निकलने वाले हर दोपहिया वाहन में एक महिला का स्पर्श होता है। ऑटो निर्माण की दुनिया में अपनी तरह की पहली इस कंपनी में 10,000 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। यह फैक्ट्री पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाई जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की फैक्ट्री है। केरल के एक किसान ने एक जालीदार बर्तन में सेब और बादाम के पेड़ उगाए। डालते हैं एक नजर। केरल के किसान बिजुमोन एंटनी मिरेकल फार्म चलाते हैं, जहां वह एयरपोर्ट गार्डनिंग विधि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ उगाते हैं जो तेज और बेहतर फसल देते हैं। सब सोचते हैं कि पेड़ उगाने का सबसे अच्छा तरीका सीधे जमीन पर पेड़ लगाना है, लेकिन कट्टापन के मूल निवासी बिजुमन एंटनी इससे सहमत नहीं है। एयरपोर्ट गार्डनिंग मतलब छेदों से भरे गमलों पर पौधे लगाकर फसल उगाना इनका अपना एक तरीका है, जिसे कहीं भी रखा जा सकता है। ऐसा केरल के इडुक्की में स्थित इस विदेशी फलों के खेत मिरेकल फार्म के मालिक का कहना है। बिजुमोन अपने खुद के जालीदार हवाई बर्तन भी बनाते हैं। उनका कहना है कि खेती का यह तरीका विदेशों में इजराइल, चीन और जापान जैसे देशों में प्रचलित है और तेजी से बेहतर पैदावार देता है। 5 साल हुए हैं और बिजुमोन ने अपना ध्यान पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित किया है। एक साधारण सा लगने वाला जुगाड़ बड़ी बड़ी मुश्किलें हल कर सकता है। देखते हैं ऐसा ही एक उदाहरण। कई बार ऐसा देखा गया है कि फलों, सब्जियों तथा अन्य उत्पाद खेतों खलिहानों से चुनने, उन्हें साफ करने और बाजार तक पहुंचाने में किसान को इतना खर्च आ जाता है कि इन उत्पादों के दाम आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाते हैं। चीन के एक किसान ने इसका छोटा सा हल ढूंढ निकाला है। इसके खेत में उग रहे तरबूजों को तोड़े जाने के बाद धोकर स्वच्छ करने और फिर पैकेजिंग की जगह तक पहुंचाने के लिए उसने एक आसान तरीका ढूंढा। ये सारे तरबूज इसके खेत में गुजरने वाली एक नहर में छोड़े जाते हैं। प्राकृतिक ढलान की वजह से ये सारे तरबूज लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं। इसके दौरान वे धुलकर साफ भी हो जाते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से
उन्हें उठाकर सीधे गाड़ी में रखकर बाजार तक ले जाया जाता है। भारत के कुछ इलाकों में प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़कें बनाई जा रही हैं। क्या है इसके फायदे? आइए जानते हैं जाते जाते। भारत में कई जगह रास्ते बनाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। इससे प्रदूषण में कमी आ रही है और साथ साथ लोगों को काम भी मिल रहा है। कचरा बीनने वालों को खासी कमाई हो रही है। इससे रास्ते ज्यादा मजबूत बन रहे हैं जो बाढ़ और बढ़ती गर्मी का सामना कर सकें। इसलिए ज्यादातर भारतीय शहरों में प्लास्टिक अपशिष्ट से बनी सड़कें अब पहली पसंद बन रही हैं। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।